और बात कर रहे हैं उदयपुर हत्याकांड मामले में, क्योंकि इसको लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। और आपको बता दें कि राजस्थान में भी जगह जगह कर्फ्यू लगा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से यह पूरा नृशंस हत्याकांड हुआ, इस घटना ने हमारे समाज को खुली चुनौती दे दी है और संविधान को खुली चुनौती दे दी है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शमशी जी, बड़ा सवाल यह है कि संविधान को खुली चुनौती दी है और आरोप आपने भी लगाया है वहां की कांग्रेस सरकार पर कि तुष्टीकरण की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जी जी बिल्कुल सही मैंने कहा है। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि चुनाव नजदीक है वहाँ, और इस तरीके के लोगों को जिनके दिमाग चुनाव और इस घटना का क्या ताल्लुक? सुन लीजिए आप पहले, जिस तरीके से वहाँ का राजस्थान में इसके पहले भी बहुत दिनों से वहाँ बवाल चल रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ होता रहता है, आप लोग भी पत्रकार हैं, अपडेट रहती होंगी। तो वहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग का वोट अपने कब्जे में करने के लिए, जब सारे देश में नुपुर शर्मा का मामला खत्म हो चुका है। आप देख लिए कि इस वक्त कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से हिंसक यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन जैसे ही यहाँ पर सख्ती दिखाता है तो सब का सब मामला शांत हो जाता है। समझाने बुझाने का भी काम किया हम लोगों ने, इमामों से जाकर मुलाकात की, जो वहाँ के मुतवल्ली थे उनसे भी मुलाकात की, जो सम्मानित लोग थे उनसे भी मुलाकात की, और हर तरीके से उनको समझाने बुझाने में जब हम सफल हो जाते हैं तो एक षड्यंत्र यहाँ से बहुत दूर जो है राजस्थान में जाकर रचा जाता है। और वहाँ पर जो अपनी जीविका चलाता है, अपने घर की जो रोजी रोटी चलाता है, एक टेलर जो मामूली सा कारीगर है, उसने पता नहीं नुपुर शर्मा को वो जानता भी नहीं था, क्या कहा क्या नहीं कहा, कि ये जिनके दिमाग में इस तरीके की भावना भरी हुई थी कि इनको दिख रहा था कि ये मर्डर करके, ये हत्या करके, ये कत्ल करके किसी का जन्नत इनको मिल सकती है और इनका नाम रोशन हो जाएगा, तो उन्होंने वहाँ पर इस तरीके का काम किया। और ये कोई हत्यारा भी नहीं करता, ये ऐसे विक्षिप्त समाज के लोग हैं जिनके दिमाग में ये है कि ना हिंदुस्तान में कोई कानून है। गरीब व्यक्ति पर कितना दबाव होगा कि वो काफी दिनों पहले से एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाता था, इतनी ज्यादा धमकियां उसको मिल रही थी कि दुकान तक नहीं खोल पा रहा था। मैं यही कह रहा हूं कि और वो प्रशासन से लगातार अपनी जान की और गुहार भी लगा रहा था कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो भी चुका है और हमको जो है हिफाजत किया जाए, हमारी जान की रक्षा की जाए। लेकिन वहां के प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी और उसके बाद होता वही है कि जो षड्यंत्रकारी होते हैं उसको इस तरीके से सरेआम उसका कत्ल करते हैं। ऐसी विदारक घटना आज तक मैंने हिंदुस्तान में देखा नहीं कि इस तरीके से भरे बाजार में उसका कत्ल किया जाए, उसके सर तन से जुदाई की जाए। जो नारा दिया जाता था कि सर तन से जुदा किया जाए, तो यहाँ पर उसी नारे को परिप्रेक्ष्य में रख के यहाँ पर कल्पना की गई और उसको वहीं पर जो है तो पूरा किया गया और उसके बाद बाकायदा उसका वीडियो वायरल किया जाता है। तो इस तरीके की घटना करने वालों के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरीके का दिमाग रखने वाले, इस तरीके के षड्यंत्रकारी, इस तरीके के बेहुदा, इस तरीके के जाहिल लोगों का जो है समाज में पनपना भी जो है वो हिंदुस्तान की सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसे लोगों के अरमानों को, ऐसे लोगों के मंसूबे को केंद्र सरकार से हमारी मांग है और वहां की सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ और जो भी इनके साथ शामिल हैं। सीएम गहलोत कहते हैं कि प्रदेश, माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री ये नहीं संबोधित ये करते बात बहुत अच्छी उन्होंने कहा संदेश देते हैं देश, तो हम कह रहे हैं इस्तीफा दे दें, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री संभाल लेंगे, संबोधित कर देंगे। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और कह देना चाहिए भाई कि यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना संभाल ले। घटनाएं हो रही हैं, ये एक जिम्मेदार आदमी, माहौल बन रहा है, जिम्मेदार आदमी बीजेपी पर आरोप लगा दिया, प्रदेश का मुखिया होकर, बीजेपी कसूरवार है, प्रदेश का मुखिया होकर अगर वो अपना प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई कि मुखिया हम है, मुख्यमंत्री हम है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हमारा हो रहा है, फेलियर हम हो रहे हैं और हम जो है तो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आके संबोधित करें। हम ठीक है कि हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी के कि आज ही आके संबोधित कर दें, लेकिन जो मारा गया है क्या उसकी जान वापस आ सकती है? जो हत्यारे दिमाग में अपना षड्यंत्र पैदा कर चुके हैं, जिनके दिमाग में ये घर कर चुका है कि ऐसे लोगों की हम हत्या कर देंगे, क्या वो चीज़ वापस लाई जा सकती है? ये कभी नहीं हो सकता। गहलोत जी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और होना यही चाहिए कि गहलोत जी को इस्तीफा दे दें। साबरी जी, आपको लगता है कि तालिबानी सोच का देश में पौधा लग गया है और जड़ें भी उसकी फैलनी शुरू हो गई हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? साबरी जी बताइए। आपको मेरी आवाज मिल रही है साबरी जी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, कट गए होंगे, अभी उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। ताहिरा हसन जी, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कड़े से कड़ा संदेश जाए समाज में? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है शायद, इसी वजह से ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए नितिन जी, आप ही से इसका जवाब ले लेते हैं
घटना हो गई है, धार्मिक कट्टरता से इसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल धार्मिक कट्टरता का नहीं है, समाज की उस सोच का है जो इतनी ज्यादा जहरीली हो गई है कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर इस तरह की घटना को कारित कर देते हैं। देखिए हम और डर नहीं है, सोचते नहीं एक बार भी। देखिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे सरकार से कि ऐसे लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए और इन पे कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुकदमे तो सालों चलते हैं लेकिन इन पे मुकदमा नहीं। इनको सिर्फ जिस तरह से उन्होंने तालिबानी तरीके से जो कार्य किया है उनको सजा भी तालिबानी तरीके से दी जानी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि तालिबानी कृत्य जो करने की सोच रहे हैं तो सजा भी तालिबानी ही होनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है, इस तरह के जो कृत्य होते हैं, स्वाति जी आपको पता होगा 1984 में एक सिख ने इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या की थी। उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ था, हजारों सिखों ने बलिदान दिया, हजारों सिखों की हत्या हुई, निर्दोष सिखों की हत्या हुई। जो वो निर्दोष सिख थे, क्या वो उस सिख को माफ करेंगे जिसकी एक गलती से हजारों सिखों ने अपनी जान दी? इसी तरह जब इस तरह के लोग अपने इस कृत्य करते हैं, जब इस तरह के दंगे भड़कते हैं, इसमें बहुत से मुसलमान हमारे मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे, तो जो मुसलमान, बेकसूर मुसलमान भी बेचारे मारे जाएंगे, क्या वो इनको माफ करेंगे कभी? आप जो कृत्य कर रहे हो, आप ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा। आप देखिए वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्यों कर्फ्यू लगाना पड़ा? क्योंकि सरकार को अंदेशा था कि कभी भी दंगा भड़क सकता है। वो दंगे में क्या होगा, लोग मारे जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? एक दर्जी मरता है, एक दर्जी नहीं मरा, एक परिवार मर गया। आप सोचिए उस परिवार का क्या होगा। क्या गलती थी उस आदमी की? एक पोस्ट उसने की और उसकी परिवार को उसकी सजा मिली। क्या किया कांग्रेस सरकार ने उस परिवार के लिए? अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान किया? नहीं किया। क्या गलती थी उसके परिवार की? इस तरह जो दंगा में लोग मारे जाते हैं, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कभी उनके परिवार के बारे में सोचिए, कैसे चलेगा उनका परिवार? क्या गलती की उन्होंने? एक दो मुसलमान गलती करते हैं, उसकी सजा हजारों भुगतते हैं, उनके परिवार भुगतते हैं। ठीक है, इस तरह के लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को करने से पहले आदमी 10 बार सोचे कि उसको उस सजा का पूरा पूरा आभास होना चाहिए। ठीक है, साबरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबरी जी, निश्चित तौर पर यह घटना देश में काला अध्याय के तौर पर जुड़ गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से और घटनाओं का जिक्र हो रहा है, उनको तो सभी जानते हैं, जिस तरीके से और घटनाएं हमारे देश में हुई। सवाल यह है कि सोच का जिम्मेदार कौन है देश में? देखिए स्वाति जी, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ वही मानसिकता है, धार्मिक उन्माद जैसे उनके अंदर भरा था, उन्होंने ये घटना को घटित किया। देखिए बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुई, तबरेज अंसारी हो, पहलू खान हो, जुनैद हाफिज हो या अखलाक खान हो, इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई। उससे बड़ी घटना, और इस वक्त राजस्थान के डीजीपी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के, सुनते हैं। हमला करके उसको जो एक ग्रूसम तरीके से हत्या कर वो वहाँ से फरार हो गए। और फिर उन्होंने एक तो उस वीडियो का जो अटैक कर रहा था, दूसरे साथी ने वीडियो बनाया, उसको सर्कुलेट किया। और उसके अलावा उनकी क्या मंशा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने सर्कुलेट किया। और फिर वो अपने साधन से वहाँ से फरार हो गए। और आपको ध्यान होगा उसके बाद पुलिस द्वारा बड़ी प्रोफेशनल तरीके से नाकाबंदी कर उनको भीम राजमंद के आसपास उनको डिटेन किया है। उनकी अभी तक की पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग दावते इस्लामी नाम की संस्था से, इनमें एक गोश मोहम्मद नाम के व्यक्ति का आना जाना था, संपर्क था, उसके टच में थे। इन सभी बातों को देखते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार इस प्रकरण को प्रारंभ से ही एक्ट ऑफ टेरर मानते हुए यूएपीए के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। और उसी के अनुसार इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। और इसी क्रम में जो एनआईए है उनको सूचित करते हुए उनकी सहायता के लिए भी अपील की गई थी। और इसी की पालना में
एनआईए भी रात में ही वहाँ से रवाना होकर सुबह तक हमारे अनुसंधान में जुड़ गए हैं। और उसके बाद एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी, क्योंकि ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसको एनआईए में स्थानांतरित कर दिया है और इसमें साथ में राजस्थान पुलिस का सहयोग भी लिया गया है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें मेन जो घटना कारित करने वाले थे वो दो। तो वहां के डीजीपी को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिस तरीके से उदयपुर में घटनाक्रम हुआ। उनका कहना है कि एक पूरा वीडियो बनाया गया, पोस्ट किया गया, एक संस्था का भी नाम वो ले रहे थे, दावते इस्लामी संस्था से जुड़े हुए ये व्यक्ति थे और इनका मकसद टेरर फैलाना था, दहशत फैलाना था। शमशी आजाद जी, एक पूरा वीडियो इसको लेकर सर्कुलेट किया गया, देखा हमने, जारी किया गया, बहुत विभत्स है वो वीडियो और उसी का जिक्र भी डीजीपी कर रहे थे। जी देखिए, इसकी जांच जो है एनआईए के हाथों में अब आ गई है। अब जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय जांच समिति है और वो जो है पूरी तरीके से जांच करेगी। और जांच के थोड़ी ही देर के बाद आपको जैसे ही पता चलता है कि देखिए दावत इस्लामी, अब आप देखिए कि इस्लाम की दावत ऐसे लोगों के हाथ में जा रही है कि जो इस तरीके से कत्ल व गारत करने पर उतारू हों, इनका इससे संबंध हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं फिर कहूँगा कि ऐसे समाज के लोगों से और उनके ज़िम्मेदार लोगों से कि इस तरीके का काम अगर उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा है, तो फिर हिंदुस्तान छोड़कर वो चले जाएं, वो जाकर अफ़गानिस्तान में अपना घर बसा ले और वहाँ पर अपना बता दें भाई कि हम तालिबानी मानसिकता के, हमको अपने साथ रख लीजिए, तो वहाँ उनका फलना फूलना तय है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कट्टरता, हिंदुस्तान में इस तरीके की जघन्य हत्या करने वालों का कहीं पर कोई गुजारा नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ बहुत सख्ती से निपटेगी और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ ऐसा फैसला किया जाएगा कि आने वाली इनकी 7 नस्लें सोचेंगे कि इस तरीके का हम कोई काम करें और या फिर दोबारा से ऐसी कोई घटना घटे, इसके लिए वो कभी दिमाग में ला भी नहीं पाएंगे। और जो इनके संरक्षक हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, वारदात होने के पीछे जो सबसे बड़ा काम होता है षड्यंत्रकारी का, उसको जो है सज़ा ज़रूर दी जाएगी, उसका भी खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। ठीक है, आमिर साबरी जी, जरा ये बताइए कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट ही तो किया था छोटा सा, उसका खामियाजा इतना बड़ा कि गर्दन काट दी गई, बाकायदे पोस्ट कर दिया गया। देखिए स्वाति जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये घटना तो वास्तव में इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है निंदा करने के, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और दूसरी, शमशी आजाद जी जैसा कह रहे थे, वास्तव में कि इस तरीके की मानसिकता के लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, ये मैंने देखी बहुत पहले ही कहा था। लेकिन इस तरीके की मानसिकता ही से ये मानसिकता पलती बढ़ती है। अगर स्वाति जी ईमानदारी से सरकार काम करे और संविधान कानून के दायरे में रह के काम करे और सबका साथ इंसाफ करे, तो इस तरीके की घटनाएं स्वाति जी कदापि घट नहीं सकती। ये मेरा यकीन कामिल है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये मानसिकता वही है धार्मिक उदंडता की, और धार्मिक उदंडता की ही वजह से समाज में नाजायज कत्ल होते हैं। और ये एक कत्ल नहीं है, ये सारी इंसानियत का कत्ल है। ये मेरा यकीन नहीं, मेरा ईमान भी है कि ये एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। स्वाति ये समझिए। लेकिन ये वही धार्मिक उदंडता है जिसने अखलाक खान को कत्ल किया, जिसने तबरेज अंसारी का कत्ल किया, जिसने पहलू खान का कत्ल किया, जिसने हाफिज जुनैद का कत्ल किया और जिसने सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर का कत्ल किया। ये वही धार्मिक उदंडता है। लेकिन अफसोस कि सुबोध कुमार सिंह का कत्ल होने के बाद उसके कातिलों का स्वागत किया गया, उनको माल्यार्पण किया गया। नहीं, सब में सारे कत्ल करने के बाद ऐसे ही गर्दन काटने के बाद उसका वीडियो वायरल हुआ है। अरे शमशी जी, आप देखिए, अभी एक और मैडम थी, मुझे नहीं मालूम, वो कह रही थी तर्क उतर ना करिए। सुन लीजिए शमशी जी, ये तर्क उतर करने का समय नहीं है। नहीं, आप तो वही कर रहे हैं। आप पिछला इतिहास दोहराने लगते हैं। आपकी सरकार में जेल के अंदर हत्या हो जाती है, क्या कार्रवाई हुई आज तक आप बताएंगे? यही आप कहना चाहते हैं सरकार की बात, और मैंने आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं, मैं किसने कह दिया मैं कांग्रेसी हूँ? नहीं, आप है तभी तो आपको बुरा लगा। आपने तो एक बार भी कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं कम्युनिस्ट हूँ, कांग्रेसी नहीं हूँ। एक बार भी आपके मुंह से दोबारा मुझे आमिर साबरी साहब, आप फिर से डिबेट देखिएगा, आपके मुंह से एक बार भी शमशी जी, मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूँ, ना मैं मानसिक गुलाम हूँ आपकी तरह। वहाँ पर मानसिकता सुन लीजिए, मैं मानसिक गुलाम नहीं हूँ। नहीं, आप मैं मानसिक गुलाम नहीं हूँ। शमशी जी, मैं मानसिक गुलाम नहीं हूँ। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं मानसिक गुलाम नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। कांग्रेसी नहीं हूँ। अभी लेकिन मैंने कहा ये समय राजनीति का नहीं है। नहीं, आप समय घटना की निंदा करने का आप
कर रहे हैं। आरोपियों को सख्त से सजा निंदा से दिलाने काम का नहीं मैंने चलेगा। पहले कहा था नहीं कि उनके खिलाफ निंदा जो उनका से षड्यंत्र काम नहीं है, चलेगा, पहले सख्त से उसको सख्त समझा सजा जाए। दी जाएगी। कातिल निंदा तो बहुत पकड़े दूर हो गए, चुकी है। लेकिन कातिल के पीछे जो षड्यंत्रकारी है, अब निंदा इनकी पहले जांच की जाए। निंदा नहीं होगी, अब उसकी सजा दी जाएगी। आमिर साबरी साहब आप भी बिल्कुल देना देखेंगे। चाहिए, हम आपके साथ हैं। और मैं लेकिन चाहता सजाएं हूँ इंसाफ मैं करके दीजिए चाहता ना। हूँ कि आप भी कहिए, राजस्थान सरकार के खिलाफ बोलिए, तब मैं आपको जानूंगा कि आप जो सही न्यूट्रल बात कर रहे हैं। भाई राजस्थान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, एनआईए के सुपुर्द कर दिया, हो गया। और आप क्या चाहते हैं? मतलब अब गिरफ्तार आप कर ऐसा लिया, काम करिए, खत्म। सुनिए। गिरफ्तार अरे कर लिया, समझिए, काम सुनिए। खत्म हो गया। आप तो उसको भाजपा ने भी फांसी नुपुर दे शर्मा को दीजिए, निकाल खत्म दिया करिए। 6 साल के लिए, अरे काम खत्म हो गया। अरे आप टीवी से निकल कर उनको फांसी दे दीजिए। नहीं, भाजपा ने भी 6 साल के लिए अरे नुपुर अभी शर्मा को 15 निकाल दिन दिया, तो पहले काम नुपुर खत्म हो शर्मा गया का यही ना। आपका बयान था। अब गिरफ्तारी नुपुर की मांग, शर्मा का यही फांसी बयान की मांग था किस लिए हो कि वो रही है? पार्टी से निकाल दिया, बात खत्म हो गई। अब ये कहेंगे कि उन्हें फांसी दे दीजिए। वही मानसिकता आपकी है, नहीं, वही मानसिकता उनकी है। हमारी ठीक है। मानसिकता उनकी ये है वहाँ कि के देश मुख्यमंत्री, में अमन चैन राजस्थान बना के रहे मुख्यमंत्री और ऐसे अशोक कई अशोक लोगों गहलोत के खिलाफ कहते हुई हैं है। कि इतनी बड़ी घटना जो वहां पर हुई है बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय लिंक के बिना संभव नहीं, नहीं है। आप तालिबानी मानसिकता ठीक के है। हैं, आपकी मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। सुन लीजिए, भाजपाइयों की मानसिकता और इन कातिलों की मानसिकता में कोई फर्क ठीक नहीं है। है। बहुत कायरा सही संजय बात। जितना बड़ा दंगाई है, नहीं, उतना बड़ा भाजपाई है। आपने ये बात कही है, किसी चैनल के माध्यम से कही है। आप विश्व की सबसे नहीं, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जो है तालिबानी बता रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे आपकी मानसिकता दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब आपका आप और बोल बोकने लगते हैं। टीवी में से निकल कर उनको फांसी दे नहीं, दीजिए। आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी तालिबानी मानसिकता की है। आप स्वतंत्र नहीं, हैं, आपकी हमारे सरकार पीएम जो है है। तालिबानी आप है, जो चाहे वो मुख्यमंत्री करें। आदित्यनाथ तालिबानी अरे है, भाई, राजनाथ आपकी सिंह पार्टी, आपकी तालिबानी बहन, है। सत्ता में आप कहाँ हैं। कहाँ पे पहुंच गए आप? भाजपा है कि हैं? आप लोग कहाँ पे पहुंच गए? बात क्या हो रही है? भाजपा करने लगे, शर्म हद नहीं कर आती दिया है। इस घटनाक्रम का जिक्र हो रहा है, आमिर जरा साहब सोच साहब, आपको शर्म आनी लीजिए चाहिए। उसकी गंभीरता पर, आप देश की सबसे संजीदगी बड़ी पर। पार्टी को तालिबानी अरे बोल रहे आप हैं। लोग कहाँ पर पहुंच गए? और उसमें घटना आप की लोग संजीदगी पर तो सोच लीजिए साबरी साहब। आप शर्म लोग आती है उसमें आपको? सोचते कि हैं? किस तरह से इंसान दरिंदे बन रहे हैं, इसका क्या किया और जाए। भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि तालिबानी है भारतीय जनता पार्टी। मानसिकता भाई ये तालिबानी वाली। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा ये बात। नहीं, पीएम हमारे तालिबानी हैं, योगी ठीक है, आदित्यनाथ तायरा जी, आप तालिबानी अपनी बात हैं, कंप्लीट JP नड्डा जी कीजिए क्योंकि तालिबानी वक्त बहुत हैं, ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति तालिबानी है, तो आप देश छोड़ कर चले जाइए। ठीक है, शमशी जी। देखिए शमशी मेरा जी, कहना है कि जी। जो इस तरह का ये ब्रूटल मर्डर हुआ है, हद है इस जाए, वक्त ये इस पे बात करने का है, इसकी भर्सना जितनी की जाए कम है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि किस तरह से हम इस तरह की वारदातों को अपने देश में, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम दुनिया का, जो संविधान से चलता है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी तायरा पे जी, एक यकीन सवाल ये करते भी हैं। है, सूफी संतों का ये इंटरनेशनली देश किया है। जा रहा है, बिना उस कनेक्शन के इसको कारित कर पाना बहुत मुश्किल है। ये खुद कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लिंक भी जुड़े हुए हो सकते हैं ऐसी घटना के पीछे। नहीं तो उसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो लिंक, उसके तार कहाँ कहाँ हैं। कोई भी हो, अगर इस तरह की बार्बरिक एक्ट, इनह्यूमन एक्ट हो रहा है और उसके पीछे जहां भी तार जुड़े हों, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद उसको दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी, राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखें इधर 2-4 महीने में राजस्थान में बार बार इस तरह का उबाल आ रहा है, घटनाएं हो रही हैं। चाहे आप, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि समय बहुत कम है। शुरुआत हम कर लेते हैं, वीएचपी नेता पर हुआ था हमला हनुमानगढ़ में, शायद आपको याद हो, काफ़ी बवाल भी हुआ था, काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं। राजस्थान ही क्यों? देखिए ऐसा है, ये कांग्रेसियों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये बात मैं शमशी आज़ाद जी की बात से एकदम सहमत हूँ। देखिए अभी आप गहलोत जी कह रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल तरीके से जोड़ा जा रहा है। जब आपको उसकी घटना की जानकारी मिली थी तो आपने क्या कार्रवाई की? जब उसने सुरक्षा की मांग की, आपने सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई? आज आप जांच की बात करते हैं। जब उसको आपको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी तब आपने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। अब आप कौन सी जांच के विषय की बात करते हैं? जब आदमी खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, अब आप जांच की बात करते हैं क्योंकि अब आपकी सरकार पे बात आ गई। जब सुरक्षा देनी चाहिए आपने सुरक्षा नहीं दी और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। करौली में आपने देखा होगा कैसे बवाल हुआ था, उसके बाद अलवर में बवाल हुआ। ये सब काम कांग्रेसी सरकार में ही क्यों होते हैं? अभी हमारे आमिर साबरी जी कह रहे थे यूपी में भी होता है। अरे कहाँ होता है, दिखाइए हमको।
यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है। योगी जी ने सबका साथ सबका विकास किया। इसी यूपी में सपा सरकार में कराना में साफ साफ लिखा गया था हिंदुओं पलायन करो, तब क्यों नहीं बोले थे आमिर साहब जी? आज ये बोलते हैं चिल्लाने से आपकी आवाज दब नहीं जाएगी, सच कुछ नहीं जाएगा। चिल्ला के बात मत करिए, चिल्लाना हमको भी आता है। चिल्ला के बात मत करिए अमिर साहब जी, चिल्लाना हमको भी आता है। ये चिल्ला के आप सत्य को झूठ नहीं कर सकते। आपको एक सही कानून है, आप कांग्रेस में कोई शब्द नहीं बोलते। क्या कांग्रेस जी है क्यों डरते हैं कांग्रेस के बारे में बोलने से? क्यों आप नहीं कहते कि सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई? जब उसने कहा कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, उसे सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई? आप चिल्ला के क्या बोलना चाहते हैं? फिर चिल्लाने से कुछ नहीं होता। डिबेट पे आके चिल्ला के अपनी बात को सत्य साबित मत करिए। सच्चाई आप कहीं बताते नहीं, सच्चाई तो आप सुनना चाहते ही नहीं है। सच्चाई से आप कोसों दूर है, सच्चाई से आप कोसों दूर है। आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। आप यहाँ यूपी में दिखाइए घटनाक्रम, दिखाइए यूपी में घटनाक्रम ना। आपके पास डाटा है, दिखाइए हमको कितना डाटा है यूपी का, हमको दिखाइए। किसी बीजेपी शासित राज्य में दिखाइए। कांग्रेस की सरकार में सब होता है, सपा सरकार में कराना हुआ था, तब कहां थे आप? बताइए तो क्या देखना चाहते हैं? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्ला के डिबेट नहीं हो जाती है। आप सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई से आप कैसे दूर है? सच्चाई आपको पता ही नहीं है। आपको सच्चाई सुनने नहीं चाहते। सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इस वक्त की सच्चाई ये है कि पुलिस प्रशासन का खौफ ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं है। बताइए ना, शायद इसी वजह से इतनी घटनाएं हो जाती है देश में। गहलोत से पूछे सुरक्षा चाहिए कराई। आप सवाल पूछिए गहलोत सरकार से। एक व्यक्ति अपनी बात रखे तभी क्लियर हो पाएगा सर। ये बड़े शर्म की बात है। आमिर साबरी साहब को सोचना चाहिए कि हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, हम लोग चिल्ला भी सकते, बदतमीजी भी कर सकते, लेकिन ये मुस्लिम समाज के स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और तिवारी ने आप देखे मुस्लिम जो कि सब्र का प्रतीक होता है, सौहार्द का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। इन लोगों ने तो मुसलमान समाज को भी बदनाम कर दिया है। आज इनके स्कॉलर होने की वजह से पूरा समाज शक की निगाह में आता है। अभी एक मुस्लिम की हत्या हुई होती तो आप सड़क पर आते। आज हिंदू आवाज नहीं करती है। आप बताइए, आप बोलते नहीं आप लोग। जिसमें हिंदू और मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो समाज में अगर ऐसी घटना का जिक्र आप थोड़ा सा करता है तो वाकई में वो गुनहगार है। देश के लोगों और जो देश में हुआ है, आप कहिए कि ये गलत हुआ है, प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। आप उसके लिए उत्तर प्रदेश को और उसके बाद पर्टिकुलर यहाँ राजनीति अभी जो मुद्दा है राजनीति कोई नहीं जिस तरह की घटना हुई है, सामान्य व्यक्ति इस घटना को तो कारित नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति तो इस घटना से अपने आप को उत्तर प्रदेश से जोड़ ही नहीं सकता है, खासतौर से हिंदुस्तानी। जोड़ के आप क्या बदलाते, मतलब बदला लिया उसने, आप यही कहना चाहते हैं? अरे हमने आप तो फिर आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, आप सुनना कहा चाह रहे हैं। आप बात हो रही है, आप मुद्दे पे बात कर नहीं रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि वहाँ की सरकार फेलियर है, वहाँ के प्रशासन को पहले ही कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए था, सुरक्षा दे देना चाहिए था, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको फांसी की सजा देना चाहिए। आपको ऐसे बयान देना चाहिए। हम आपके साथ हैं। नहीं, आपको ऐसा बयान देना चाहिए। आप बताइए जेल में कैसे हत्या हुई, ये भी तो बता दीजिए आप। बस आप इस बात में फिर आप वही पे है ना, आप फिर उसी बात पे आगे। अभी जो ताजा हालात देश में, नहीं जेल में हत्या हुई थी, जेल में सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। जेल में हत्या हुई थी तो कर्फ्यू नहीं लगा दिया गया था, कल की हत्या घर नहीं जल रहे थे राजस्थान की तरह। बहुत बुरी घटना है, लेकिन पहलू खान की भी बुरी घटना थी। पहलू खान का सुन लीजिए, वो भी राजस्थान की थी। बात सुनिए पहले आप हमारी। पहलू खान का मर्डर हुआ था, आप सही कह रहे हैं, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वहां पर देश नहीं चल रहा था। राजस्थान के हालात से आप वाकिफ नहीं है। कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात पहले जाना करिए। आमिर जी ये बात मानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे तालिबानी सोच के लोगों ने तालिबानी सोच का पौधा तो लगा दिया है और जड़ें बढ़ने भी लगी हैं, ये मानते हैं ना आप? स्वाति जी इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरीके के जो लोग भी हैं उनको जेल भेजना ही नहीं चाहिए, बल्कि सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वही सवाल पूछ रहे हैं। भाई जेल भेजा जाए, जो षड्यंत्रकारी में पकड़े उनको फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो। यही तो आईपीसी की धारा है। सुरक्षा मुहैया नहीं कराई उसको सस्पेंड करना चाहिए। सबसे पहले गुनहगार वो है जिससे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।